एमी ने अनजाने में देखा कि उसके क्लास का टॉपर लड़का कचरे के डिब्बे से खाना निकालकर खा रहा है और इससे भी हैरानी की बात थी कि वो लड़का सामने के एक जर्जर इमारत में रहता है। स्कूल जाते समय एमी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी डरावनी आंखों को देखकर वो कुछ नहीं बोल पाई। उसके आंखों में एक गहरा खालीपन और बेबसी छाई हुई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद एमी खाने पीने और कुछ जरूरी चीजों को पैक कर लेती है, फिर इन चीजों को लेकर उस खंडहर इमारत के दरवाजे के पास रख देती है और धीरे से दरवाजा खटखटाकर जल्दी में एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। उसे डर था कि कहीं वो लड़का उसे देख न ले, और जिसका डर था वही हो जाता है। अगले दिन एमी हमेशा की तरह बस स्टॉप पर पहुंची तो उसने देखा कि वो लड़का निकोल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। वो उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन एमी ऐसे दिखावा करती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। बस में चढ़ने के बाद निकोल उसके बगल में ही बैठ जाता है। एमी से रहा नहीं गया और वो उससे पूछ ही लेती है, तुम उस जर्जर बिल्डिंग में क्यों रहते हो? कुछ देर शांत रहने के बाद निकोल बताता है, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। उसका बॉयफ्रेंड मुझे हर रोज पीटा करता था। इतना कहते हुए निकोल अपने हाथ पर बने चोट के निशान को छिपा लेता है। एमी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि निकोल का उस खंडहर में रहने के पीछे इतना अजीब रहस्य छिपा होगा। एमी निकोल के उदास चेहरे को देखती है तो वो उसे आज अपने घर पर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। निकोल की खुशी भरी मुस्कान को देखकर एमी भी मुस्कुरा पड़ती है। वो निकोल की मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो दोनों एक ही जैसी मुश्किलों से गुजर रहे थे। एमी के पिता बिना किसी वजह के अक्सर ही उसकी माँ को मारा करते हैं। ये सब देखकर एमी अपने ही घर में हमेशा डरी हुई सी रहती है। कुछ देर बाद निकोल एमी के घर आ जाता है। ये इन दोनों की दोस्ती की आज पहली मुलाकात है। दोनों एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं और आपस में बहुत सी बातें करते हैं। धीरे धीरे अब दोनों के बीच की दोस्ती एक गहरी रूप लेती जा रही है। एमी और निकोल हमेशा ही बिना किसी दोस्त के रहा करते थे, लेकिन आज एक दोस्त पाकर इन दोनों को एक अलग ही एहसास महसूस हो रहा है। उस दिन के बाद से दोनों दोस्त अक्सर ही छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते थे, क्योंकि एमी के पिता इस शहर के मेयर होने के साथ साथ एक गुस्सैल इंसान भी है। पर एमी अपने पिता के घर से जाने के बाद ही निकोल को अपने पास बुलाया करती थी। इस दौरान इनकी दोस्ती एक अलग ही रूप लेने लगा है और अब ये खुलकर एक दूसरे से अपनी बातें शेयर भी किया करते हैं। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एमी के गुस्सैल पिता ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। उसने गुस्से में सीधा निकोल की पिटाई शुरू कर दी। एमी उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक ना सुनी। उसने निकोल को इतनी बेदर्दी से मारा कि उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। एमी का प्यार किसी तूफान में तिनके की तरह बिखर कर रह गया और दो प्यार करने वालों को ताकत के दम पर एक दूसरे से जुदा कर दिया गया है।